हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जूनी की कहानियों में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो चलिए जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सब तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है कि एक राजा राज्य करता था जिसका नाम दशरथ था। उसके 3 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम भरत था। राजा का एक खूबसूरत बाग था जिसमें एक सेब का पेड़ था। इस पेड़ में सोने के सेब लगते थे। राजा को एक दिन मालूम हुआ कि कोई वहां रात के समय आता है और उसके सोने के सेब चुरा ले जाता है। राजा को इसका बेहद दुख हुआ। उसने बाग में पहरेदार भेजे मगर वो चोर को पकड़ने में असमर्थ रहे। राजा पे तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। उसके बेटों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और कहा, पिताजी आप दुखी मत हो, हम खुद बगीचे की रखवाली करेंगे। राजा फिर भी दुखी रहा तो सबसे बड़े बेटे ने कहा, आज मैं खुद जाकर बगीचे की रखवाली करूंगा। और वो बगीचे में गया और संध्या के समय बहुत देर तक वहां घूमता रहा किंतु उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब वो नर्म घास पर लेटे लेटे सो गया। दूसरे दिन सुबह होने पर राजा ने उससे पूछा, बेटा मेरे लिए कुछ शुभ समाचार लाए हो? क्या चोर का कुछ पता लगा? राजकुमार बोला, नहीं पिताजी, मैंने रात भर पलक तक नहीं झपकाई मगर मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। दूसरी रात मंजरा बेटा बगीचे की रखवाली के लिए गया। वहां जाकर वो भी सो गया। सुबह होने पर उसने भी बड़े भाई जैसा जवाब दिया। अब सबसे छोटे बेटे की बारी आई। जब शहजादा भरत अपने पिता के बगीचे की रखवाली करने गया तो लेटना तो एक तरफ, वो रात भर बैठा भी नहीं। जब उसे नींद परेशान करने लगती तो वो शबनम से मुंह धो लेता और फिर उससे सचेत होकर पहरा देने लगता। तभी रात के सन्नाटे में भरत को बगीचे में रोशनी सी दिखाई दी। रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और फिर बगीचे की हर चीज जगमगा उठी। उस रोशनी में उसने सेब के पेड़ पर एक अग्नि पक्षी को बैठे देखा। वो सोने के सेबों पर चोंच मार रहा था। शहजादा भरत रेंगता हुआ पेड़ पे चढ़ गया और उसने पक्षी की दुम जा पकड़ी मगर अग्नि पक्षी जोर से फड़फड़ाया और पकड़ से निकलकर उड़ गया। शहजादे के हाथ में दुम का सिर्फ एक पंख रह गया। अगली सुबह शहजादा भरत अपने पिता के पास गया। उसको आता देखकर राजा ने पूछा, कहो मेरे बेटे, तुमने चोर पकड़ा? भरत बोला, पिताजी मैं उसे पकड़ तो नहीं सका मगर ये मालूम कर आया हूँ कि वो कौन है। लीजिए निशानी के रूप में ये पंख लाया हूँ। हमारे सेबों का चोर अग्नि पक्षी है। राजा ने हाथ बढ़ाकर पंख ले लिया। इसके बाद बहुत खुश होकर खाने पीने लगा मगर अचानक एक दिन उसे अग्नि पक्षी का ख्याल आया और उसने अपने बेटों को फिर बुलाया और उनसे कहा, मेरे बेटों, मैं चाहता हूँ तुम अपने बढ़िया घोड़े पर सवार होकर इस बड़ी दुनिया में घूम फिर आओ। शायद तुम्हें किसी जगह अग्नि पक्षी मिल जाए। ये सुनकर तीनों बेटों ने अपने पिता को झुककर प्रणाम किया, फिर अपने बढ़िया घोड़ों पे सवार हो गए और चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने एक राह पकड़ी, मंझले ने दूसरी और शहजादे भरत ने तीसरी राह। शहजादा भरत बहुत दूर तक चला या नजदीक, ये कहना तो मुश्किल है मगर एक गर्म दोपहर में उसे इतनी अधिक थकावट महसूस हुई कि वो घोड़े से उतरा और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। वो बहुत देर तक सोया या थोड़ी देर तक, मगर जब वो जागा तो देखा कि उसका घोड़ा गायब है। वो घोड़े की खोज में पूर्व दिशा की ओर चल दिया। वो चलता गया और आखिरी में उसे एक जगह घोड़े का पिंजर पड़ा मिला। हड्डियों के सिवा कुछ भी बाकी न था। ये देख शहजादा भरत को बहुत दुख हुआ। घोड़े के बिना वो अपने आगे का सफर कैसे तय कर सकता था। खैर कोई बात नहीं, उसने मन में सोचा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये विचार कर वो पैदल ही चल दिया। चलते चलते वो बिल्कुल थक गया
और नर्म घास पर उदास होकर बैठ गया। उसी समय अचानक ही ना जाने कहां से एक सफेद भेड़िया दौड़ता हुआ उसके पास आया और मनीष के स्वर में बोला, तुम यहाँ इतने उदास और मुंह लटकाए क्यों बैठे हो शहजादे? भरत बोला, उदास होने की सिवा चारा ही क्या है। मैं अपने बढ़िया घोड़े से हाथ धो बैठा हूँ। तुम्हारे घोड़े को खाने वाला मैं ही हूँ। पर अब मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। घर से इतनी दूर तुम क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो शहजादे? शहजादा बोला, पिताजी ने मुझे इस बड़ी दुनिया में अग्नि पक्षी की खोज के लिए भेजा है, सो उसी की खोज में दर दर भटक रहा हूँ। भेड़िया बोला, उस घोड़े के सहारे तो तुम 3 वर्षों में भी अग्नि पक्षी के पास नहीं पहुंच सकते थे। केवल मैं ही जानता हूँ कि अग्नि पक्षी कहाँ रहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारा घोड़ा खाया। इसलिए मैं तुम्हारा सच्चा और वफादार सेवक बनकर रहूंगा। तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मुझे कस के पकड़ लो। मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा देता हूँ। ये सुन शहजादा भरत सफेद भेड़िए की पीठ पर चढ़ गया और भेड़िया बिजली की कौन की भांति घड़ी भर में कहां से कहां जा पहुंचा। हरे जंगलों को लांघते, झीलों को पार करते और वो आखिरी में एक ऊंचे किले के पास जा पहुंचे। भेड़िए ने कहा, जो कहता हूँ तुम उसे ध्यान से सुनना और अच्छी तरह से याद रखना। शहजादे, तुम बेधड़क उस दीवार पर चढ़ जाना। डरने की कोई बात नहीं है। सौभाग्य से हम ऐसे समय यहाँ पहुँचे हैं जब सभी पहरेदार सो रहे हैं। किले के भीतर एक कमरे में तुम एक खिड़की में सोने का पिंजरा रखा हुआ देखोगे। वो अनोखा अग्नि पक्षी उसी में कैद है। पक्षी को अपनी छाती से चिपटा कर छिपा लेना, मगर पिंजरे को छूने की भूल न करना। ये बातें सुनकर शहजादा भरत दीवार पे चढ़ गया। उसने किले के कमरे की खिड़की में सोने का पिंजरा और पिंजरे में अग्नि पक्षी को देखा। उसने पक्षी को बाहर निकाला और छाती से चिपटाकर पा लिया, मगर उसकी आंखें थीं कि पिंडे पर टिकी गई थीं। वो टकटकी बांधे उसे देखता रहा। आहा, कैसा सुंदर सोने का पिंजरा है। ललचाई नजरों से उसे देखते हुए शहजादे ने मन ही मन सोचा, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? वो भेड़िए की चेतावनी भूल गया। जो ही उसने पंजरे को छुआ, किले में जोर का शोरगुल मच उठा। चारों तरफ ढोल बजने लगा। पहरेदार जाग उठे और वे शहजादे को पकड़कर राजा टीमटाम के पास ले गए। तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजा टीमटाम ने गुस्से में पूछा। मैं शहजादा भरत हूँ, राजा दशरथ का बेटा। छी, कैसी शर्म की बात है, शहजादा और चोर। भरत बोला, मगर आपने अपने पक्षी को हमारे बगीचे में सेब क्यों चुराने के लिए भेजा था? अगर तुमने ईमानदारी से मुझे आकर बता दिया होता तो मैं तुम्हारे पिता के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए तुम्हें उपहार में ये पक्षी दे देता। मगर अब तो मैं दूर दूर तक तुम्हारे परिवार की बदनामी करूंगा। लेकिन खैर, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें क्षमा भी कर सकता हूँ। दूर कहीं किसी राज्य में राजा राघव राज्य करता है। उसके पास एक घोड़ा है जिसमें पंख लगे हैं। मुझे वो घोड़ा ला दो। तुम्हें ये पक्षी के साथ साथ ये पिंजरा भी उपहार में दे दूंगा। ये सुन शहजादा भरत बेहद निराश होकर सफेद भेड़िए के पास लौट आया। भेड़िए ने कहा, मैंने तुम्हें पिंजरा छूने को मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। भरत बोला, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे क्षमा कर दो। भेड़िया बोला, सिर्फ अफसोस जाहिर करने से कुछ नहीं होता। फिर से मेरी पीठ पे सवार हो जाओ। जब ओखली में सिर दे दिया है तो मूसलों को क्या डर, समझ गए ना? सफेद भेड़िया शहजादे भरत को लेकर वहां से चल दिया। वो हवा के समान दौड़ रहा था। आखिर में उस किले के पास पहुंचा जहां उड़ने वाले पंख वाला घोड़ा था। शहजादे भरत, दीवार पे चढ़ जाओ, पहरेदार सो रहे हैं। अस्तबल में जाकर घोड़े को निकाल लो, मगर भूल कर भी लगाम को हाथ मत लगाना। ये सुनकर शहजादा भरत किले में जा पहुंचा। तमाम पहरेदार सो रहे थे। वो अस्तबल में गया। वहां उसे पंख वाला घोड़ा मिल गया, मगर वो लगाम को छुए बिना ना रह सका। वो लगाम सोने की थी और उसमें कीमती हीरे जड़े हुए थे।
जैसा बढ़िया घोड़ा था वैसे ही बढ़िया लगाम भी थी। शहजादे भरत ने जैसे ही लगाम को हाथ लगाया कि किले के भीतर कोहराम सा मच गया। नगाड़े और ढोल बजने लगे और सारे पहरेदार जाग उठे। वह उसे पकड़कर राजा राघव के पास ले गए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं शहजादा भरत हूँ और राजा दशरथ का पुत्र हूँ। जरा गौर करो, शहजादे और घोड़े की चोरी कैसी बेहुदा बात है। एक साधारण किसान भी ऐसा नीच काम करने से हिचकिचाए। खैर, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। शहजादे भरत, राजा तूफान सिंह की एक बेटी है। उसका नाम मोहिनी मीना है। उसे चुराकर मुझे ला दो। इसके बदले में मैं तुम्हें पंख वाला घोड़ा और उसकी लगाम भी उपहार में दे दूंगा। शहजादा भरत पहले से भी अधिक परेशान होकर सफेद भेड़िए के पास पहुंचा। भेड़िया उसे देखकर गुस्से में बोला, शहजादे भरत, मैंने तुम्हें लगाम को छूने से मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी बात पर कान ही नहीं धरा। अब भोगो, मैं क्या कर सकता हूँ। भरत बोला, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे क्षमा कर दो। भेड़िया बोला, सिर्फ अफसोस जाहिर करने से कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। खैर, फिर से मेरी पीठ पे सवार हो जाओ, चलो जल्दी करो। और सफेद भेड़िया शहजादा भरत को लेकर तेजी से चल दिया। वो शीघ्र ही राजा तूफान सिंह के राज्य में पहुंच गए। मोहिनी मीना अपने दाइयों और दासियों के साथ किले के बगीचे में घूम टहल रही थी। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं खुद आऊंगा। सफेद भेड़िए ने कहा, तुम उस तरफ लौट जाओ जिधर से आए हो, जल्दी मैं तुमसे वहां आ मिलूंगा। इस तरह शहजादा भरत उधर ही को लौट गया जिधर से वो आया था। सफेद भेड़िया दीवार फांदकर बगीचे में जा पहुंचा। उसने एक झाड़ी के पीछे से झांकना शुरू किया। वहां मोहिनी मीना अपनी दाइयों और दासियों के साथ घूमती दिखाई दी। भ्रमण करते करते मीना अपनी दाइयों और दासियों से कुछ पीछे रह गई। सफेद भेड़िया तो मौके की ताक में था। उसने झपट कर उसे पकड़ा और अपनी पीठ पे लादा और पलक झपकते ही किले से बाहर हो गया। शहजादा भरत उसे रास्ते में वापस जा रहा। अचानक उसे सफेद भेड़िया दिखाई दिया। उसकी पीठ पर मोहिनी मीना थी। शहजादे की खुशी का कोई ठिकाना ना था। जल्दी करो, तुम भी मेरी पीठ पे सवार हो जाओ, वरना हो सकता है वे हमें पकड़ ले। सफेद भेड़िया ने भरत से कहा। शहजादे भरत और मोहिनी मीना को अपनी पीठ पर लादे हुए सफेद भेड़िया जल्दी जल्दी रास्ता तय कर रहा था। हरे जंगल, नीली झीलें और नदियां पीछे छोड़ता हुआ वो आगे ही आगे निकल गया। वो बहुत दौड़ा या थोड़ा, ये कहना जरा मुश्किल है। आखिर वे राजा राघव के राज्य में जा पहुंचे। तुम इतने चुपचाप और उदास क्यों हो शहजादे भरत? सफेद भेड़िए ने पूछा। उदास ना हो तो क्या करूं सफेद भेड़िया, ऐसी अनुपम सुंदरी से जुदा होने की बात सोचकर और ये ख्याल करके कि मोहिनी मीना को एक घोड़े के बदले में देना होगा, दिल टुकड़े हुए जा रहा है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें ऐसी अनुपम सुंदरी से अलग नहीं होना पड़ेगा। हम इसे कहीं छुपा लेंगे। मैं मीना मोहिनी का वेश धारण कर लूंगा और तुम मुझे उस राजा के पास ले जाना। इस तरह उन्होंने मोहिनी मीना को जंगल की एक झोपड़ी में छुपा दिया। सफेद भेड़िए ने एक कलाबाजी खाई और जब वो सीधा खड़ा हुआ तो वो बहु मोहिनी मीना बन गया। शहजादा उसे राजा राघव के पास ले गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने शहजादे भरत के लिए कृतज्ञता प्रकट की। दुल्हन ना देने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ शहजादे भरत। अब पंख वाला घोड़ा और लगाम तुम्हारे हुए। शहजादा भरत घोड़े पे सवार होकर मोहिनी मीना के पास पहुंचा। उसने उसे घोड़े पे बिठाया और वे वहां से चल दिए। राजा राघव ने धूमधाम से विवाह किया और दिन भर नाच रंग होता रहा। जब सोने का वक्त हुआ तो वो मोहिनी मीना को अपने साथ सोने के कमरे में ले गया, मगर जो ही बिस्तर पे लेटा तो उसे पत्नी की जगह भेड़िया दिखाई दिया। राजा इतना अधिक डरा कि बिस्तर के नीचे लुढ़क गया। सफेद भेड़िया कूद कर बाहर आ गया और वहां से भाग निकला। सफेद भेड़िया शहजादे भरत से जा मिला और उसने कहा, अब तुम किस लिए इतना उदास हो शहजादे भरत? मैं उदास हुए बिना रह ही नहीं सकता। पंख वाला इस अमूल्य घोड़े को अग्नि पक्षी के बदले में कैसे दे दूं?
ये सुनकर भेड़िया बोला, मन उदास ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जल्द ही वे राजा टीमटांग के राज्य में जा पहुंचे। इस घोड़े और मोहिनी मीना को कहीं छुपा दो, भेड़िया ने कहा। मैं पंख वाला घोड़ा बन जाऊंगा और तुम मुझे राजा के पास ले जाना। इस तरह उन्होंने मोहिनी मीना और पंख वाले घोड़े को जंगल में छिपा दिया। सफेद भेड़िया ने एक कलाबाजी खाई और वो पंख वाला घोड़ा बन गया। शहजादा भरत उसे राजा टीमटांग के पास ले गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने सोने के पिंजरे में बंद अग्नि पक्षी शहजादे को दे दिया। शहजादा पक्षी लेकर जंगल की ओर लौट गया। मोहिनी मीना को उसने पंख वाले घोड़े पर अपने पीछे बिठाया और सोने का पिंजरा हाथ में लटकाया और घर की ओर चल दिया। इसी बीच राजा टीमटांग ने उस अद्भुत घोड़े को अपने पास मंगवाया। वो उसकी पीठ पर चढ़ने ही वाला था कि वो सफेद भेड़िए में बदल गया। राजा इतना अधिक डरा कि जहाँ खड़ा था वहीं गिर गया। सफेद भेड़िया वहां से दौड़ा और शहजादे भरत से आन की आन में जा मिला। लेकिन वो बोला, अच्छा शहजादे, अब अलविदा, मैं अब और आगे नहीं जा सकता। शहजादा भरत घोड़े की पीठ से नीचे उतरा। उसने 3 बार सफेद भेड़िए को प्रणाम किया और उसे बार बार धन्यवाद किया। सदा के लिए अलविदा मत कहो, हो सकता है फिर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। सफेद भेड़िए ने कहा, फिर मुझे इसकी जरूरत किस लिए होगी। शहजादे भरत ने मन ही मन सोचा, मेरी तो सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। ये मोहिनी मीना और अग्नि पक्षी को साथ लेकर पंख वाले घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। अपने देश की सीमा में पहुंचकर वो कुछ खाने पीने के लिए थोड़ी देर को रुक गया। उसके पास थोड़ी सी रोटी थी। उसे खाकर उसने चश्मे से ठंडा पानी पिया। तब वे कुछ देर तक आराम करने के लिए लेट गए। जो ही शहजादा भरत सोया, उसके भाई वहां आ पहुंचे। ये अग्नि पक्षी की खोज में विदेशों में घूम आए और अब खाली हाथ लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा कि शहजादा भरत सभी कुछ ले आया है, तो उन्होंने आपस में सलाह की कि वो अपने भाई भरत का काम तमाम कर डाले। तब तो उसकी सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। बस फिर क्या था, उन्होंने शहजादे भरत को मार डाला और वे पंख वाले घोड़े की पीठ पे सवार हो गए। उन्होंने अग्नि पक्षी का पिंजरा संभाला, मोहिनी मीना को एक घोड़े पे बिठाला और उससे कहा, देखो, इस घटना की किसी को कानो कान खबर ना होने पाए, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं, समझ गई ना। इधर बेचारा भरत धरती पर मरा पड़ा था। पहाड़ी कौवे उसके सिर के चारों ओर मंडरा रहे थे। तभी अचानक सफेद भेड़िया यहाँ पहुंचा और उसने एक कौवे तथा उसके बच्चे को पकड़ लिया और बोला, कौवे, जब तुम मुझे अमृत पानी ला दोगे तभी मैं तुम्हारे बच्चे की जान बख्शूंगा, वरना नहीं। ये सुनकर कौवा उड़ गया। वो उसके सिवा और कर भी क्या सकता था। सफेद भेड़िया उसके बच्चे को दबोच रहा था। कुछ देर बाद कौवा अमृत पानी लेकर लौट आया। सफेद भेड़िए ने अमृत पानी को भारत के मुंह में छिड़का और वो फिर से जिंदा हो गया। ओह, तो मैं गहरी नींद सोया हुआ हूँ, शहजादे भरत ने आंखें मलते हुए कहा। भेड़िया बोला, गहरी नींद? अगर मैं ना आता तो शायद कभी जागने की भी नौबत ना आती। तुम्हारे अपने भाई तुम्हें मारकर और तुम्हारी सारी पूंजी लूटकर चले गए हैं। अब बातें ना करो, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। भरत के बैठते ही सफेद भेड़िया बहुत तेजी से उसका पीछा करने लगा और उन्हें रास्ते में ही जा पकड़ा। सफेद भेड़िया ने उनकी बोटी बोटी नोचकर खेत में फेंक दी। ये देख शहजादे ने सफेद भेड़ियों को झुककर प्रणाम किया और सदा के लिए उससे विदा ली। और तब शहजादा भरत पंख वाले घोड़े पे चढ़कर घर की ओर चल दिया। वो अपने पिता के लिए अग्नि पक्षी और अपने लिए प्यारी सी दुल्हन मोहिनी मीना को साथ लेकर राजमहल जा पहुंचा। राजा दशरथ बेहद खुश हुआ। उसने अपने बेटे से बहुत से प्रश्न पूछे। शहजादे भरत ने बताया कि कैसे सफेद भेड़िए ने उसकी सहायता करी और किस तरह उसके भाइयों ने उसे सोते हुए मार डाला था और किस तरह सफेद भेड़िए ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सुनकर पहले तो राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ, मगर शीघ्र ही वो दुख को भूल गया। शहजादे भरत ने मोहिनी मीना से शादी कर ली और वे हंसी खुशी जीवन बिताने लगे।